अच्छा, हिंदी से करेंगे? हाँ, हिंदी से। हाँ, क्या करेगा प्रभु का दया और माया से हम लोग इस संसार में आज तक शीतल शांति प्रभु ने रखा है बोल के हम लोग जो कुछ भी कर सकता है, प्रभु का स्तुति भी कर सकता है और जो कुछ भी काम काज हो ये सब कुछ भी हम लोग कर सकता है। प्रभु ने अगर शक्ति नहीं देगा तो हम लोग कुछ भी कर नहीं सकेगा इस संसार में। इसलिए प्रिय भाई बहन लोग, हम लोग प्रभु का शक्ति लेकर ही हम लोग हर काम में सफल होना जरूरी है। तो उन्होंने हम लोगों के लिए शक्ति प्रदान करेगा, शक्ति देगा। इसलिए प्रिय भाई बहन लोग, आज तक हम भी काफ़ी उम्र हो चुका है काफ़ी उम्र हो चुका है, होने के बावजूद प्रभु ने फिर भी हमको शीतल शांति रखा बोल के इस जगह में अभी हम फिलहाल प्रभु का वचन बोल न सका। प्रभु के लिए धन्यवाद है। मेरा माने चर्च ये है कि जैसी चर्च का आदमी हूँ, व्यक्ति हूँ, इसलिए हम थोड़ा सा प्रभु को वचन हमारा प्रिय भाई बहन लोग जानकारी तो इस संसार में काफ़ी होगा, फिर भी थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ। आइए अभी हम वचन यहाँ निकालते हैं कि जेनेसिस का पत्र में हम लोग देख करके थोड़ा सा वचन आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करता हूँ। आइए अब हम जेनेसिस 7-6 अध्याय पढ़ेंगे। बाइबल देखते हैं। हाँ, जेनेसिस का पत्र हम पढ़ेंगे। तो आइए आपको जेनेसिस 6 अध्याय का आपको 18वें पद से हम शुरू करके आपको यहाँ तक पहुँचाएंगे कि 22 तक हम पढ़ के जरा सा सुनाएंगे। इतना जानकारी तो है नहीं, फिर भी प्रभु का शक्ति से थोड़ा सा अपना दिल को खुशी रखने के लिए और लोगों का दिल को भी खुशी रखने के लिए हम जरा सा प्रभु का वचन में ध्यान देते हैं। हाँ, आइए जेनेसिस 13 आपको 6 अध्याय 13 पद से सुरु। अनि परमेश्वरले नुहालाई भन्नुभयो, सबै प्राणीको अन्त्य गर्ने मैले अठोट गरिसकेको छु, किनभने पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भरिएको छ। हेर, म तिमीहरूलाई पृथ्वी समेत नाश गर्नेछु। तैँले गोपेरा काठको एउटा जहाज बनाउनु, जहाजमा कोठा कोठा बनाउनु र त्यसलाई भित्र बाहिर अलकत्रले लिप्नु। तैँले त्यो यसरी बनाउनु, जहाजको लम्बाई 300 हात और चौडाई 50 हात र उचाइ 30 हातको होस्। जहाजमा एउटा झ्याल बनाउनु, त्यो मास्ती र माथिबाट 1 हात छोडेर टुङ्ग्याउनु। जहाजको ढोका त्यसको एकपट्टि राख्नु, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तला भएको त्यो बनाउनु, 3 तला भएको। किनभने हेर, जीवनको सास हुने सबै प्राणीलाई म आकाश मनिबाट सर्वनाश पार्नलाई पृथ्वीमा जलप्रलय गर्नेछु र पृथ्वीमा भएको हरेक प्राणी मर्नेछ। तर तसँग चाहिँ म आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु, त
तेरा छोराहरू, तेरा स्वास्नी र तेरा बुहारीहरू तेरो साथ जहाजमा आउनेछन्। सबै जीवित प्राणी मध्ये हरेक जातका दुई दुई गरी जहाजमा ले र तिनीहरू पनि तँसँग बाँचिरहन्। तिनीहरू भाले र पोथी हुनुपर्छ। पंक्षीहरू मध्ये तिनीहरूका जात जात अनुसार जमिनमा घस्रने सबै जन्तुहरू तिनीहरूका जात जात अनुसार सबै थरीका दुईवटा तिनीहरू जीवित रहनलाई त कहाँ ल्याउनेछन्। अनि हरेक किसिमका आहारहरू पनि तैँले आफ्नो साथमा जम्मा गरेर राख्नु। ती तेरो र तिनीहरूका निम्ति आहार हुनेछ। अनि नूहले त्यसै गरे। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आज्ञा गरे बमोजिम तिनीहरूले गरे, सबै गरे। इस बाइबल में हम लोग पढ़ चुका है कि अंत शुरुआत का समय में, जल प्रलय का समय में नूह को इस प्रकार से कहा गया है कि प्रभु का तरफ से प्रभु ने उनको आज्ञा दिया है। उनका मुताबिक चल के हम लोग और नूह का परिवार जो है वो सब भी जिंदा हो करके इस संसार में अभी तक नूह का संतान हो करके फिर से भी लोग इस संसार में बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जिस तरह उस समय प्रभु नाराज हो करके इस संसार को जल प्रलय माने पानी से सफाई किया था, हर प्राणी को मौत का घाट दिया प्रभु ने। इसी तरह अभी फिलहाल भी संसार में पाप बहुत हुआ मैं देख रहा हूँ। इस संसार में धार्मिक कोई भी नहीं, एक ठो भी हम देखने नहीं पाया हूँ। इसलिए हम ये वचन थोड़ा सा आप लोगों को सामने में जनाता हूँ। धार्मिक नहीं होने का कारण, ज़्यादा पाप होने का कारण संसार हान मार युद्ध इत्यादि से भरा हुआ है और चोर डकैत इत्यादि से भरा हुआ है। इसीलिए इस संसार को प्रभु ने फिर से नाश करना मंजूर भी हो सकता है। इसलिए प्रिय भाई बहन लोग, हम लोग इस संसार में रहते हुए समय, केवल जीवित होते हुए समय हम लोग ये सोचना है कि प्रभु ने हमको शीतल शांति रखा है। हम इस संसार में रह करके किसी को हम नुकसानी में नहीं पहुंचाएंगे और अपना प्राण को सुरक्षित रखेंगे। सब भाई बहन जितना भी हो संसार में, दो पाँव लगा के चल सकने वाला, फिर सकने वाला, ये सबको मेरा भाई का तरह, यानी कि मेरा बहन का तरह, या मेरा माँ का तरह, या मेरा बहन का तरह, इस तरह सोच करके, सोच फिक्री से भर के हम लोग चलना चाहिए। तब हम लोग क्या होगा बोलने से प्रभु ने हम लोग को आशीष देगा। प्रभु प्रभु बोलने वाला संसार में बहुत लोग हैं, फिर उनका इच्छा जो है पूरा करने वाला कोई भी नहीं होने का बावजूद हम लोग जितना भी प्रभु बोलो फिर भी हम लोग उधार नहीं पा सकता है। कारण किस लिए बोलने से मुख का मतलब एक दिल नहीं होता है ना, दिल और मुख बहुत फर्क होता है। जैसा दिल है उसी तरह मुख भी होना चाहिए ना। केवल मुख से मात्र स्वर्ग हासिल करना हम लोग नहीं सकता है। इसलिए प्रिय भाई लोग, हम लोग का दिल जो है एक ठो मंदिर है। इस मंदिर में हम लोग विभिन्न रकम का सोच भावना भी करता है। इसलिए इसी दिल का हिसाब किताब से हम लोग नरक में भी जा सकता है और स्वर्ग में भी प्रवेश कर सकता है। इसलिए प्रिय भाई बहन लोग, हम लोग ये सोचना है कि संसार में बहुत प्राणी, नूह को कैसा बोला, नूह को
जो एक एक प्राणी, जो एक एक जोड़ा, हर चीज का तुम जमा करो, तुम्हारा यहाँ नाव में ले जाओ। क्योंकि इस संसार को हम नाश करेंगे, क्योंकि इस संसार में पाप ज्यादा हो करके अब इसको धुलाई नहीं करने से, यानी कि सफा नहीं करने से नहीं होगा। इसलिए नूहा बोलने वाला व्यक्ति जो था, बहुत प्रभु का आदमी होने का कारण प्रभु ने इस प्रकार से अपना आदमी को बचाया। तो प्रभु ने उनको आज्ञा देने का मुताबिक उन्होंने नाव बनाया। इसमें हर चीज का अपना आदमी हो या जानवर हो या पशु प्राणी हो, ये सब इकट्ठा करके फिलहाल इस संसार उसी का वजह से चल रहा है। अगर उस समय ये नूह ने जो प्रभु ने कहने का मुताबिक अगर नहीं करने से इस संसार में फिलहाल कुछ भी नहीं होता था। नूह अच्छा व्यक्ति होने का कारण उन्होंने सब कुछ प्रभु का आज्ञा मुताबिक चलने का कारण अभी फिलहाल संसार में हरियाली है, सब कुछ है, इंसान है, आदमी है, हाँ, और पंछी चिड़िया ये सब भी है। तो इसलिए अभी हम लोग कितना सुंदर देख रहा है। इस संसार में हम लोग केवल आदमी ही हो के इस संसार सुंदर नहीं दिखाई जाएगा। इसमें हरियाली पौधे होना चाहिए, इसमें नदी नाला होना चाहिए, हाँ, इसमें हवा भी होना चाहिए और घाम भी होना चाहिए, इसमें पंछी लोग होना चाहिए, तब इस संसार सुंदर होगा, प्रभु का इच्छा का मुताबिक होगा। लेकिन आज कल बहुत मैंने देखा है, इस संसार का नाश करने वाला इंसान ही होता है, आदमी ने नाश कर रहा है, प्रभु का सृष्टि को नाश कर रहा है। कारण किस लिए बोलने से जितना पंछी है, जितना चिड़िया है, जितना प्रभु का स्तुति करता है, हम लोग इंसान जैसे ही है, लेकिन उन लोग को मार गिरा के खा लेता है और संसार सुनसान से भरपूर्ण हो जाता है। जहाँ हमको चिड़िया का शब्द नहीं सुनाई देता है, कोई पंछी का शब्द नहीं सुनाई देता है, कोई जानवर का शब्द नहीं सुनाई देता है। तो देखिए प्रिय भाई बहन लोग, ये संसार जो है सुनसान में परिवर्तन किसने किया बोलने से इंसानों ने किया, आदमी ने किया। इसलिए ये आदमी जो है प्रभु का एकदम नजर में, जितना भी प्रभु पुकारने से भी प्रभु का नजर में, प्रभु का सृष्टि, प्रभु का प्रशंसा जो है ये नहीं होने के लिए उसने ये सब काम कर रहा है। इसलिए हम लोग प्रभु प्रभु बोल के केवल ना स्वर्ग कदापि प्रवेश हो नहीं सकता है। हम लोग उनका इच्छा क्या है बोलने से, उनका इच्छा मुताबिक चिड़िया बनाया, उनका इच्छा मुताबिक जानवर बनाया, उनका इच्छा मुताबिक आदमी बनाया, नदी नाला, आकाश और सूरज चांद, ये सब उनका इच्छा द्वारा बनाया। इसलिए हम लोग उनको इच्छा को समझने से ये नदी नाला, चिड़िया, पंछी इत्यादि को भी हानि नहीं करना चाहिए। और तब परमेश्वर का अच्छा व्यक्ति होगा और प्रभु का स्वर्ग में जाने लायक का होगा। नहीं तो हम लोग प्रभु का नाम तो लेगा केवल, लेकिन स्वर्ग तक हम लोग जा नहीं पाएगा प्रिय भाई बहन लोग। इसलिए वहाँ का इच्छा जो है हम लोग समझना चाहिए, सबसे बड़ा इच्छा समझना चाहिए। प्रभु का इच्छा क्या है जो बोलता है बाइबल में, प्रभु प्रभु बोलने वाला संसार में लोग बहुत है, लेकिन उनका इच्छा पूरा करने वाला कोई भी नहीं। तो वो इच्छा क्या था होगा, वो इच्छा क्या चीज होगा और कैसे करके वो इच्छा पूरा होगा, बल्कि हम लोग अपने आप दिल में सोच करके ये इच्छा पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करना है। जब उनका इच्छा पूरा होगा तो मेरा भी इच्छा उन्होंने पूरा कर देगा, और आपका भी, जिसका भी भाई बहन जिसने भी हो, प्रभु का इच्छा पूरा करता है।
तो प्रभु ने उनका इच्छा पूरा करता है। सिर्फ प्रभु का नाम ही लेता है, इच्छा पूरा नहीं करता है। तो प्रभु ने भी इसी तरह केवल उसका नाम ही लेगा, लेकिन उनका इच्छा पूरा नहीं करेगा। इसलिए संसार में हम लोग रहते हुए समय ये जानना बहुत जरूरी हुआ है, प्रभु का इच्छा हम किस हिसाब से पूरा कर सकेंगे। प्रभु का इच्छा कोई व्यभिचार करना नहीं है, चोरी करना नहीं है, हत्या करना नहीं है, किसी प्रकार का लोभ लालच भी करना नहीं है। प्रभु का इच्छा तो इस प्रकार से चलता है, सबको प्रेम करना है। प्रेमी बन के हम लोग चलना है इस संसार में, और अपना से बड़ा को अपना बाबा का तरह या दादा का तरह देखना, अपना छोटा को अपना भाई का तरह देखना और सोचना। और स्त्री जाति में हो, अपना से बड़ा को माँ का तरह देखना और बहन का तरह देखना, और छोटा जो हो उसको अपना बहन का तरह देखना। इस हिसाब से हम लोग चलने से प्रभु का इच्छा सब पूरा होते जाएगा। बल्कि हम थोड़ा सा भजन संहिता का वचन बोला है। हाँ, अब क्या करेगा। इसलिए प्रिय भाई बहन लोग, हम लोग संसार में तरीका चलने का तरीका इसी हिसाब से चलने से प्रभु हम लोग प्राप्त कर सकेगा, और अंत के समय में भी हम लोग प्रभु का नजीक जा सकेगा। प्रभु का दोस्ती हो सकेगा। नहीं तो हम लोग संसार का मतलब कि हम लोग अगर चलते रहेगा तब तो हम लोग क्या होगा बोलने से, प्रभु का इच्छा का मतलब का व्यक्ति नहीं होगा, तो केवल संसारिक व्यक्ति ही हो जाएगा। और संसारिक व्यक्ति और प्रभु का व्यक्ति बहुत धरती और आसमान का फर्क होता है। इसलिए देखने से तो इंसान बराबर लगता है ना, फिर भी प्रभु का आदमी और संसारिक आदमी, स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है, फर्क। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन लोग, हम लोग प्रभु का इच्छा किस हिसाब से पूरा होता है, यही रात दिन हम लोग ध्यान करना है। बहुत सा लोग है ऐसा 2-2 घंटा लेक्चर मारने वाला, प्रचार करने वाला, प्रार्थना में सही है, गान भजन स्तुति में भी सही है, फिर भी उन्होंने बेचारा प्रभु का इच्छा जो है पूरा कर नहीं पाया है। इसलिए वो अधूरा में रहता है। इसलिए हम लोग जैसा भी हो, ज्यादा बात करना नहीं सकने से भी अपना दिल को प्रभु को दे करके प्रभु का इच्छा का मुताबिक का व्यक्ति हम लोग होना चाहिए। प्रभु का इच्छा जो है उसका मुताबिक का इंसान होना चाहिए जंगल में, इस संसार में। तो बोलता है प्रभु का इच्छा पालन करने वाला संसार में बहुत कम होता है। इसलिए आप हम जो है ऐसा प्राणी होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि प्रभु को अलग तरीका से पकड़ना चाहिए। गलत तरीका से पकड़ने से हम लोग स्वर्ग तक जा नहीं सकेगा, कारण उनका इच्छा पूरा नहीं होता है। तो हम लोग फिलहाल प्रभु का इच्छा किस हिसाब से पूरा होता है यही सोचना है। तो प्रभु का इच्छा पूरा करने से हम लोग का इच्छा भी पूरा होगा, और हम लोग का मेन टारगेट ये है कि स्वर्ग जाने के लिए, वो इच्छा भी प्रभु ने पूरा कर देगा। इसलिए हम लोग प्रभु का इच्छा हमेशा हर दिन हर समय याद करके किस हिसाब से पूरा होता है, ये बात विचार अपना दिल में करना है। स्वर्ग जाना चाहने वाला व्यक्ति बहुत है, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग जा नहीं पाता है, कारण किस लिए बोलने से प्रभु का इच्छा में अधूरा रह जाता है। इसलिए हम लोग जो है एक लाखों में एक व्यक्ति होना चाहिए जिसने प्रभु का मात्र याद करता है ना, रात दिन हो 24 घंटा ना, अपना खून में, अपना नस नस में प्रभु का शक्ति को प्रवेश करने के लिए हम लोग कोशिश करना है। तब हम लोग प्रभु का आदमी बन गया ना। सिर्फ मुख मात्र प्रभु का होने से, हम लोग का नस नस में प्रभु का शक्ति नहीं छाने से कैसा जिंदा रहेगा और कैसा स्वर्ग जाएगा हम लोग।
इसलिए हम लोग मुख में मात्रा नहीं, दिल में मात्रा नहीं, बल्कि हम लोगों का संपूर्ण शरीर में प्रभु का शक्ति को प्रवेश करना देना है प्रिय भाई बहन लोग। तब हम लोग प्रभु का इच्छा का मुताबिक का आदमी बन जाएगा। तो प्रभु ने हम लोग को याद करेगा, हर मांग में उन्होंने जवाब देगा, हर पुकारा को उन्होंने सुन लेगा। तो प्रभु ने आपको साथ देगा, वो दाएं रहेगा, अब हम जो है बायां रहेगा। तो कोई चीज से आप कम नहीं होगा, किसी हिसाब का रोग बीमार ने भी आपको आक्रमण नहीं करेगा, कारण प्रभु आपका साथ में रहेगा। इसलिए प्रिय बहन लोग, हम भी एक मामूली व्यक्ति हूँ, लेकिन प्रभु को विश्वास इस हिसाब से करता हूँ कि बल्कि बाहर से नहीं बल्कि अंदर से करता हूँ। इसलिए प्रभु ने आज तक हमको हर मांग को पूरा करता है और सुन लेता है। तो इस प्रकार से हमने एक दृष्टि भी बताएंगे आप लोगों को। हम एक दिन दृष्टि माने सपने में बड़े शहर में जा रहा था। तो एक बार हमने ऐसा दृष्टि देखा कि बहुत बड़े शहर में हम घूम रहा था। घूमने का बावजूद एक व्यक्ति, ऐसा आदमी हमें मिला कि करीब 10-15 फुट ऊंचाई होगा, सफेद कपड़ा लगाया हुआ आया था। हमसे मुलाकात हुआ। मुलाकात होने का समय उन्होंने क्या कहा हमको, हमें क्या कहा बोलने से, देखो बेटे, तुम मेरा लड़की, छोटा सा लड़की है, उसको जिंदगी भर भुगते रहो, भूको, कंधे में भूको, बल्कि इस प्रकार से उसने हमको आज्ञा दिया। अब वो इतना बड़ा आदमी है, इसलिए उनका आज्ञा हमारा मानने में मजबूरी हुआ। तो होगा, दीजिए आपका लड़की, हम भूकेगा। तो हमने उसका लड़की भूख लिया। तो वो तो 15 फीट जैसा ऊंचा आदमी है, वो चलते चलते उसका पीछे पीछे हम चलने लगा। तो वो लंबू आदमी होने के बावजूद उसने हमको बहुत दूर छोड़ दिया। बहुत दूर छोड़ने का कारण वो क्या हुआ बोलने से, एक ऐसा घूमते का तरह, दुकान का तरह उस जगह में आदमी, 2-4 आदमी इकट्ठा होके बैठा हुआ हमने मिला। वो तो पार होके चला गया। तो वो तो पार होके चला गया। तो वहाँ पर शराब पीने वाला लोग 4 आदमी हमने मिला, जो आतंकवादी जैसा दिखता था। तो उसने हमको क्या कहा बोलने से पकड़ के मारपीट करना शुरू किया। लेकिन वो बड़ा आदमी का बेटी जो है हमने भूख रहा है, इसलिए उन्होंने मारपीट करना कोशिश किया हमको। हम हाथ मिलाने से भी वो एकदम बहुत मारपीट करने के लिए दोनों चारों तरफ से घेराव किया हमको। तब हम भागने में सफल हुआ। भागते 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 जो मेरा साथ में चलने वाला, जो जिसका लड़की हमने बुका था, वो तो बहुत दूर खड़ा होके बैठा, लेकिन वापस घूर के नहीं देखा हमको। खड़ा होके बैठा। खड़ा होके बैठने का समय जैसे तैसे हम दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँच गया। पहुँचने का समय उसने क्या जवाब दिया बोलने से, इतना लेट क्यों हुआ, इतना देर क्यों किया? नहीं, वो 4 व्यक्ति आदमी था, उसने हमको उथल पुथल किया, मारने में सफल हुआ, इसलिए मारने लगा, इसलिए हम भाग के जैसे तैसे आ गया। बल्कि हमने ये जवाब दिया उसको। वो क्या किया, उसने फट से वापस होके वो घूर गया। और घूर के वो किसी को कुछ नहीं बोल के डायरेक्ट वो आ गया। वो आने का समय हमको चिंता लगा कि उन लोगों का पास तो हथियार भी था, AK-47 भी रखा हुआ था, और वो दाऊ हथियार काटने वाला चीज भी था। ला, हमारा ये मालिक को काटेगा अभी, बल्कि हम डर से उसका पीछे पीछे फिर हम आने लगा। तो आने का बाद में क्या हुआ बोलने से, वो तो काफी 15 फुट जैसा ऊंचा, काफी बड़ा आदमी था, इसलिए उन्होंने उनको, उन चारों आदमी को इकट्ठा करके मार धुलाई, राम धुलाई किया। ठीक से पिटाई करके उसका हाई हथियार भी टूटा दिया।
टुटाने के बाद में आइंदा हमारा जो बच्चा भूखने वाला एक व्यक्ति है, इसको किसी हिसाब से तुम लोग डिस्टर्ब करने से जिंदा नहीं छोड़ेगा बोल के इस प्रकार से बोल दिया उन्होंने। इसलिए आज तक हमको जो भी परीक्षा आता है उन्होंने माने हर जगह जीतने का सफल देता है। तो उनका बच्चा तो अभी भी भूख रहा हूँ, क्या है बोलने से यही प्रभु का आज्ञा है ना। इतने में रखता हूँ। हालेलुया। आमीन।